जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो फाइनेंस एसआई का एग्जाम 3-4 दिन के बाद ही है। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जनरल इंग्लिश पे एक मैराथन सेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ सोची गई कि मैराथन सेशन एमसीक्यूज कहीं से उठाने से अच्छा है कि हम जो जेकेएसएसबी के लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो वीएलडब्ल्यू का था, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और भी बहुत से एग्जाम, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज मतलब जो है उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए लाया है। इससे आपको एक हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा कि बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछ किस तरह से रहा है इंग्लिश के, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल कर सकते हो। अगर आपको रूल्स नहीं भी आते हैं तो टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश के क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं, बट सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है एग्जाम में। तो जनरल इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है, अभी तक किसी भी एग्जाम में मैंने नहीं देखी है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है ऑलरेडी, मैंने टॉपिक वाइज बहुत से टॉपिक वहां पर कवर करवाए हुए हैं, उन टॉपिक्स को वहां पर जाके देख लेना और इस लेक्चर को ध्यान से देखना कि किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो आपने डील करें। कई बार आपको अगर सपोज करो कि क्वेश्चन में रूल नहीं आता है तो कॉमन सेंस से कई बार हम लाइन पढ़ते हैं ना, जो अप्रोप्रिएट लाइन आपके दिमाग में सेंस बनाती हुई लगती है ना, इंग्लिश वैसे ही किया करो, बहुत से चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये ईडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है। 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेजेस के लिए 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए। चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज। ये तो आपको पता चल गया इसमें करना क्या, ठीक है, हमें बेस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। ईडियम क्या है? अ वेट ब्लैंकेट। ठीक है, ईडियम फ्रेजेस मैंने ना जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पढ़ाए हुए हैं, वो भी लेक्चर देख लेना। अ वेट ब्लैंकेट क्या होता है? अ मैन हु इज ऑलवेज ड्रंक, जो हमेशा पी रखी हो जिसने, इसको टिप्सी बोलते हैं शायद, कि जो हमेशा ऐसे ना पी रखे वाले मूड में रहता है। अ वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड, एक वाइफ जो कोल्ड है अपने हस्बैंड को, मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है। टू वियर ब्लैक एंड व्हाइट क्लॉथ्स को पहनना, दैट इज वेट ब्लैंकेट। अ पर्सन हु एंड्स इंजॉयबल एक्टिविटी। देखो इस क्वेश्चन का जो मोस्ट, पहले खुद ट्राई करो, देखो ये पीवाईक्यूज ये आपने इंग्लिश पढ़ी भी हुई, अब 3-4 दिन है एग्जाम में, ये 26 क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करो और एट द एंड ऑफ द सेशन 26 से स्कोर भी बताना। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कि वो पर्सन जो एंड कर दे इंजॉयबल एक्टिविटी। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके ऊपर वेट ब्लैंकेट फेंक दूं, गीला ब्लैंकेट उठा के मैं आपके ऊपर फेंक दूं, तो क्या आपको अच्छा फील होगा? नहीं होगा। बेसिकली वेट ब्लैंकेट उसके लिए यूज किया जाता है कि एक ऐसा पर्सन जो इंजॉयबल एक्टिविटी करना बंद कर दे। हम कई बार ऐसी स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट। ठीक है, डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर प्लान बना रहे हो कहीं जाने का, ठीक है, आप कहीं पर जाने का प्लान बना रहे हो, एक आपका जरूर ऐसा दोस्त होता है जो ना कर देगा, वो खुद भी इंजॉय नहीं करेगा, तुम्हें भी इंजॉय नहीं करने देगा, ठीक है, वो प्लान ही कैंसिल कर देगा, वो बोलेगा कि मैं डिसअप्रूव कर रहा हूं कि आपकी जो ये एक्टिविटी है मैं इस पर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो वो जो पर्सन है उसके लिए आप वेट ब्लैंकेट यूज करते हो, उसने हमारे प्लान को वेट ब्लैंकेट कर दिया, मतलब एक वेट ब्लैंकेट वाला पर्सन नहीं बनना है। वेट ब्लैंकेट वो होता है कि जो क्या करे, इंजॉयबल एक्टिविटी को एंड कर दे, डिसअप्रूव कर दे, ना खुद खुश रहे ना दूसरे को रहने दे। हर एक ग्रुप में ऐसा कोई दोस्त होता है, और मेरा भी एक दोस्त है, वो शायद ये लेक्चर देख भी रहा होगा क्योंकि वो प्रिपरेशन फेज में है, समझ गया होगा वो। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू हिम प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। तो ये नरेशन का एक क्वेश्चन है, उसने मुझे कहा वेट करो यहाँ पर टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आता। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। ही टोल्ड हिम प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। ही सेड हिम वेट टिल आई रिटर्न हेयर। ही ऑर्डर्ड हिम टू वेट टिल ही रिटर्न। ठीक है, देखो पहली बात, 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं नरेशन में, मेनली 4 होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है इंपेरेटिव जिसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह की बात होती है, जो ये क्वेश्चन है। तीसरा होता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेरोगेटिव, और फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी, जहां पर वो आपने हुर्रा हुर्रा, जब कोई ऐसे मतलब शॉकिंग वाली कोई चीज होती है, तो वो 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, प्लीज प्लीज मतलब यहां पर कोई रिक्वेस्ट हो रही है, तो आपको ना रिक्वेस्ट वाले से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो और भी कोई हो सकता है, जरूरी नहीं अगर प्लीज लिखा है तो यहाँ पे प्लीडेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर क्या बात हो रही है, रिक्वेस्ट आपको दिख रहा है, प्लीज के लिए रिक्वेस्ट यूज हो सकते हैं, तो पहले वाले को ट्राई करो, ठीक है, बाकी बाद में देखना। अब देखो ये कह रहा है ही सेड टू हिम, तो ही रिक्वेस्टेड हिम हो गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू आता है, ठीक है, टू आता है। ये प्लीज तो चला गया क्योंकि प्लीज की जगह हमने रिक्वेस्टेड डाल दिया। टू वेट हेयर चेंजेस टू देयर, तो जब भी हमारी नरेशन होती है आपको पता है, तो हेयर जो है देयर में चेंज होता है, नो देन में चेंज होता है, दिस दैट में चेंज होता है, ये सारी चीजें आपको पता है, तो हेयर चला गया देयर में। टिल ही आई, देखो आई फर्स्ट पर्सन है, किसको चेंज होता है, सब्जेक्ट को देख के, तो ही को देख के चेंज होगा, तो ही आ जाएगा। अब रिटर्न की जगह रिटर्न्ड क्यों आया, देखो बेसिकली वो यहां से पता चलता, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो बोल रहे हो आप, अगर बात आपकी पास्ट में चल रही है तो आपका टेंस आगे जाके चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टेंस क्यों चेंज हुआ? टेंस चेंज इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में थी। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत है। देखो यहाँ पे हेयर का देयर नहीं करा, सामने देख के पता चल रहा है। टिल आई रिटर्न, यहाँ पर आई को चेंज ही नहीं करा, फर्स्ट पर्सन, इधर देखो ना फर्स्ट पर्सन था आई, तो इसको देके सब्जेक्ट को देके चेंज होना था, नहीं करा इन्होंने। और रिटर्न को भी नहीं चेंज करा, पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस जो है वो चेंज होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर देखो टिल ही रिटर्न, यहां तक तो ठीक है, चलो मान लेते हैं। ही ऑर्डर्ड हिम, भाई वो ऑर्डर कैसे कर रहा है? वो प्लीज बोल रहा है, प्लीज के लिए ऑर्डर आप कैसे यूज कर सकते हो? तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो अगर प्लीज वर्ड था तो मैंने स्टार्ट ही रिक्वेस्टेड से करा, पहले इसी को चेक करा, तो बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। ठीक है, तो पास्ट में था इसलिए आपका जो रिटर्न का क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द राइट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक। प्रपोजिशन मैंने करवाई हुई है, वो देख लेना। हिज इनफैचुएशन डैश द गर्ल लेड हिम एस्ट्रे। उसकी इनफैचुएशन मतलब वो प्यार, ऑब्सेशन, ठीक है, किसके लिए? लड़की के लिए। उसने उसको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, मतलब गलत रास्ते पे लगा दिया, उसका जो रास्ता है वो ट्रैक चेंज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आपने बताना प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट क्या आएगी? फॉर, अबाउट, इन या फ्रॉम। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आती तो लगा के देखो। इन दो को 2 मिनट छोड़ो, इसको लगाओ। हिज इनफैचुएशन इन द गर्ल, गर्ल के अंदर उसकी इनफैचुएशन, इन तो यहां पर आता ही नहीं है। ठीक है, इनफैचुएशन पर्सन के लिए होती है, उसके अंदर यहां पर कोई सेंस नहीं बनाता। फ्रॉम द गर्ल, देखो उसकी इन्फैचुएशन लड़की के लिए होगी ना, तभी उसकी लाइफ खराब हुई। बट यहां पर फ्रॉम सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन्फैचुएशन लड़की की तरफ से होती तो फ्रॉम द गर्ल लगाता। यहां पर बात इन्फैचुएशन लड़की की तरफ से नहीं हो रही है, इन्फैचुएशन कहां से हो रही है? इसी लड़के की तरफ से हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, कॉज क्या है? ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्रॉम। अब फॉर और अबाउट में क्या कंफ्यूजन है? हिज इन्फैचुएशन अबाउट द गर्ल लेड हिम एस्ट्रे, हिज इन्फैचुएशन फॉर द गर्ल लेड हिम एस्ट्रे, दोनों ही लग रहे हैं कि ठीक हो सकते हैं। बट यहां पर आपको एक चीज याद रखें, जो अबाउट होता है ना, अबाउट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। इंफॉर्मेशन चाहे आप अपनी दे रहे हो या किसी की इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना, इंफॉर्मेशन के लिए अबाउट यूज होता है, पर्सन के लिए जो है अबाउट यूज नहीं होता। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आई हैव समथिंग अबाउट मी, ठीक है, दैट आई वांट टू टेल यू, मतलब मेरे पास कुछ है अबाउट माई सेल्फ, मतलब मेरी कोई इंफॉर्मेशन है, दैट आई वांट टू टेल यू। ठीक है, दैट आई लव टीचिंग, जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन के लिए अबाउट यूज हुआ है यहां पर, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो बेसिकली इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है फॉर। हिज इनफैचुएशन फॉर द गर्ल, उस लड़की के लिए जो उसकी इनफैचुएशन है, उसने उसकी लाइफ को क्या कर दिया? गलत डायरेक्शन में चला गया उसकी लाइफ। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, चूज द ऑप्शन विच विल करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। हमें करेक्ट बताना है यहां पर। इट वेरी ऑफन डैश हेयर इन अप्रैल, मतलब यहां पर क्या होता है? अप्रैल में बारिशें होती हैं, ये चीज बोल रहा है। रेन्स, रेन्ड, ये तो पहले ही काट दो, पास्ट की थोड़ी बात कर रहा है। उसने बोला कि इट वेरी ऑफन डैश हेयर इन अप्रैल, यहां पर बारिशें होती हैं, बहुत ऑफन है कि यहां पर बारिशें होती हैं, तो पास्ट की बात नहीं है। उसने बोला होती हैं, अभी भी होती हैं, फ्यूचर में भी होंगी, उसने ऐसी बात कही है। इट हैड रेन, ये भी पास्ट वाला। इज रेनिंग, देखो अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट से पता नहीं चला कि अभी भी बारिश हो रही है। इज रेनिंग का मतलब होता है प्रेजेंटली भी वो चीज कॉन्टिन्यूसली चल रही है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। इसने कहा कि ऑफन है कि बारिशें होती हैं, कहां पर? अप्रैल में, यहां पर। ठीक है, अप्रैल में इस जगह पे बारिशें होती हैं, तो बेसिकली ये प्रेजेंट में बात हो रही है और कॉन्टिन्यूसली नहीं है, इसलिए इज रेनिंग नहीं आएगा। तो कॉन्टिन्यूसली बारिशें नहीं है, वेरी ऑफन है कि बारिशें होती हैं। भाई अब ऐसा थोड़ी बोला इसने कि अप्रैल में हर दिन बारिशें हो रही हैं और अभी अप्रैल ही चल रहा है। अगर ऐसी स्टेटमेंट आएगी तो इज रेनिंग आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? रेन्स आएगा, सिंपली प्रेजेंट में बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर यूज होगा। इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो मैं अभी आपको रूल सारे रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, रूल सारे रिवाइज किए भी नहीं जा सकते, एग्जाम में थोड़ा दिमाग अपना खोल के थोड़ी सेंसिबल डिसीजन लेके मार्क करना होता है। ठीक है, शी वॉज वेरी करेजियस टू लर्न टू स्की एट 50, वो बहुत करेजियस है, ठीक है, क्योंकि वो स्की को सीख रही है एट 50 की एज में। स्की क्या होता है आपको पता है? वो स्नो में चलते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनके नीचे वो लगा होता है, आप देख लेना स्कीइंग क्या होता है। स्कीइंग से मतलब स्नो के ऊपर वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती है, उसके लिए 50 की एज जो है वो छोटी बात नहीं है, तो वो बहुत करेजियस बात है कि 50 की एज में कोई स्की कर रहा है। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा आर्टिकल यूज होगा। देखो ए, नो आर्टिकल, एन या द। शी वॉज वेरी, पहले तो आर्टिकल लगा के देखो, क्या इस लाइन को बिना आर्टिकल से पढ़ा जाता है? शी वॉज वेरी करेजियस टू लर्न टू स्की एट 50।
देखो अगर मैंने इस पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया ना तब भी ये लाइन पूरी सेंस बनाती है। अदरवाइज भी देख लेते हैं, इसका बेसिकली आंसर नो आर्टिकल ही है। अदरवाइज भी देख लें, एन तो आ नहीं सकता, स्की है, ये कोई वॉवल साउंड तो नहीं देता। देन दा यहाँ पर नहीं आएगा। दा ना आने का रीजन ये है कि स्की कोई एक डेफिनेट स्की की बात नहीं हो रही है। अगर डेफिनेट प्लेस की स्की की बात हो या डेफिनेट कोई स्की की एक तरह की बात हो तब दा यूज होता है, बट यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं है। स्की एज सच कोई कितनी भी तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, तो यहाँ पर इसका कोई भी डेफिनेट पर्पज नहीं है। तो जब भी डेफिनेट पर्पज ना हो तो वहाँ पर द नहीं आता है, ठीक है। तो ए भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बताता। शी वॉज वेरी करेजियस टू लर्न स्की एट 50, तो बेसिकली ये नो आर्टिकल का केस है। ये सेंटेंस अपने में ही कंप्लीट है। तो एक बार अगर आपने इस सेंटेंस को खुद भी पढ़ा होता ना तो आप मोस्ट प्रोबेबली नो आर्टिकल ही यहाँ पर मार्क करते, बिना ऑप्शन देखे कि ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। कई बार ये लाइन सीधे पढ़ना देखना, यहाँ पर आप आर्टिकल पुट ही नहीं करोगे। तो एग्जाम में इस तरह से आपने चीज़ों को डील करना होता है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, चूज द राइट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमने यहाँ पर मॉडल राइट फिल करना है। मॉडल्स हमने ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं। ही हैज प्रॉमिस्ड दैट ही डैश नॉट हार्म यू। उसने प्रॉमिस्ड करा है, ठीक है, प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस कर चुका है कि वो तुम्हें हार्म नहीं करेगा, ठीक है। माइट, मे, कुड या शैल। देखो ध्यान से सुना, इस क्वेश्चन का आंसर भी ना मतलब बिना सोचे समझे ऐसे ही आप निकाल सकते हो, रूल्स ना भी पता हो। देखो ही हैज प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस करा है। देखो भाई अगर उसने प्रॉमिस करा है कि वो तुम्हें हार्म नहीं करेगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। अगर मैं किसी को प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये काम मैं तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा तो फिर प्रोबेबिलिटी वाली बात क्या है? प्रॉमिस में तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं ना होती। अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो पक्की बात है, निभाना नहीं निभाना बात की बात है। तो उसने प्रॉमिस करा है दैट ही डैश नॉट हार्म यू, वो तुम्हें हार्म नहीं करेगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा। ये दो तो गए। कुड, ही हैज प्रॉमिस दैट ही कुड नॉट हार्म यू। देखो भाई कुड इज एबिलिटी, कुड का इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास मे बी एबिलिटी हो सकता है कि उसके पास एबिलिटी हो बट वो आपको हार्म नहीं करना चाहता हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो कुड का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज शेल। ही हैज प्रॉमिस्ड दैट ही शेल नॉट हार्म यू। उसने प्रॉमिस करा है कि वो तुम्हें हार्म नहीं करेगा। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को डील करोगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको साइनोनियम बताना है। एंटोनियम साइनोनियम एग्जाम में आते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा साइनोनियम एंटोनियम इंपॉर्टेंट वगैरह देख लो। ऐसा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, कितने साइनोनियम्स हैं, कितने एंटोनियम्स हैं, तो थोड़े बहुत भी आते होंगे तो कर लोगे। एक साइनोनियम एंटोनियम के बीच में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। इससे आप इडियम फ्रेजेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। द फूड गिवन इन द हॉस्पिटल वॉज इंस्पिड बट हाइजीनिक। जो खाना दिया जाता है हॉस्पिटल में वो इंस्पिड है बट हाइजीनिक है, मतलब साफ सुथरा है। टेस्टी, डिलीशियस, टेस्टलेस या स्पाइसी। अब देखो इसको कैसे करना होता है, साइनोनियम एंटोनियम्स को एग्जाम में कैसे करना है। देखो सबसे पहली बात, अगर इसका साइनोनियम पूछा मतलब सेम मीनिंग देखा, क्या कई बार देखो जेकेएसएसबी किस तरह से फ्रेम करती है, बाकी तीनों के सेम मीनिंग ही होते हैं, एक जैसे मीनिंग होते हैं, एक का डिफरेंट मीनिंग होता है। जो डिफरेंट मीनिंग वाला होगा वो इसका साइनोनियम होगा। देखो टेस्टी भी अच्छा होता है, डिलीशियस भी अच्छा होता है, स्पाइसी भी अच्छा होता है। ये तीनों वर्ड किसके लिए यूज करते हो? जो टेस्ट वाली चीज़ें। आप खाना खा रहे हो वो स्पाइसी है तो मतलब टेस्टी है आपके लिए, डिलीशियस है तो आपके लिए टेस्टी है, और टेस्टी तो ऑलरेडी यूज है। बट यहाँ पर क्या वर्ड यूज है, एक ऑड कौन सा है, टेस्टलेस। तो बेसिकली इसका साइनोनियम टेस्टलेस ही होगा, क्योंकि इन तीनों का तो सेम मीनिंग है। तो हमें साइनोनियम पूछा तो फिर साइनोनियम यही बचता है, टेस्टलेस। तो फूड जो है हॉस्पिटल में दिया गया, अभी सेंस भी बन रही है इसकी, फूड जो हॉस्पिटल में दिया गया वो टेस्टलेस है बट हाइजीनिक है, साफ सुथरा है बट टेस्टलेस है, मतलब टेस्ट नहीं है बट हाइजीनिक है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। इट इज नॉट डैश टू डैश नेस्टी ईमेल्स टू योर सबऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पर आपको बनना है पहली फिलअप में राइट लिखने वाला, फिर राइट सही वाला, राइट राइट दोनों सही वाले, राइट सही वाला और लिखने वाला और दोनों लिखने वाले। देखो क्या कह रहा है, इट इज नॉट राइट मतलब ये सही नहीं है, ठीक है, नॉट है ना। इट इज नॉट राइट टू राइट, WRIT, राइट नेस्टी ईमेल्स टू योर सबऑर्डिनेट। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ गलत बदतमीजी वाली ईमेल्स भेज रहे हो तो ये गलत चीज है, यही बोल रहा है। तो इट इज नॉट राइट टू राइट नेस्टी ईमेल्स टू योर सबऑर्डिनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा करके कि क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट कुछ हैं जिसके रूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशन के कुछ रूल्स हैं, मॉडल्स के हैं, करवाए भी हुए हैं, जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख लेना। एमसीक्यूज फॉर्मेट में 5-6 लेक्चर होंगे, हार्डली 4-5 घंटे में पूरी प्लेलिस्ट कवर हो जाएगी आपसे। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा एग्जाम में किस तरह से चीज़ों को आपने डील करना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही डैश फेल। उसने हार्डली पढ़ा बट वो फेल हो गया, ठीक है। ही स्टडीड हार्ड, उसको हार्डली उसने पढ़ा था
उसने हार्ड पढ़ा था, मतलब मेहनत करी थी, लेस्ट ही शुड फेल, मतलब वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसका आंसर बेसिकली शुड ही है। अब इसका आंसर शुड क्यों है, देखो सब, जब पहली बात लेस्ट कहाँ यूज होता है, कोई भी ऐसा काम जिसका कॉन्सिक्वेंस बुरा भी हो सकता है ना, वहां पर लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। कोई भी ऐसा काम अगर आप कर रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस बुरा हो सकता है, तो वहां पर लेस्ट आता है, लेस्ट के साथ शुड यूज होता है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, लेस्ट शुड लेता है, तो यही बात है कि ही स्टडीड हार्ड लेस्ट ही, उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो रही थी, तो कॉन्सिक्वेंस है ना उसका, अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए यहाँ पर लेस्ट यूज हुआ, उसके साथ हमेशा शुड आता है लेस्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट डू यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी, जो तुमने बताया वो ग्रीक है मेरे लिए। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द वर्ड ग्रीक मीन, ग्रीक है मेरे लिए। ग्रीक क्या है, एक लैंग्वेज है, एंशिएंट ग्रीस, ये तो ऐसे ही बकवास है। द लैंग्वेज ऑफ मेडिवल ग्रीस, द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न ग्रीस, ऐसा नहीं होता। व्हाट डू यू टोल्ड इज ग्रीक टू मी, अननोन टू मी। भाई मैं अगर तुम्हारे सामने ग्रीस लैंग्वेज बोलने शुरू हो जाऊं, क्या तुम्हें समझ आएगी, नहीं आएगी। तो कई बार किसी के सामने, हमारे सामने कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हो जो हमें समझ ना आए, ठीक है, उसको उसके लिए यूज करते हैं कि ग्रीक आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपने जो बोला वो ग्रीक है मेरे लिए, इसका मतलब यह है कि जो भी तुमने बोला, जिस भी लैंग्वेज में बोला, वो मुझे समझ नहीं आया। ऐसे ग्रीक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए यूज नहीं होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, ऐसे मत झाड़, अपनी भाषा मत झाड़, तो मतलब कई बार हमें समझ नहीं आता है उसकी लैंग्वेज, तो अननोन होती है वो लैंग्वेज हमारे लिए, ये पॉइंट आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, मनोहर इज गुड डैश क्रिकेट, मनोहर अच्छा है क्रिकेट में। अबाउट क्रिकेट, ये कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी दी जा रही है यार, गुड है, अच्छा है, इन क्रिकेट, एट क्रिकेट, ऑफ क्रिकेट, देखो इन दो में आपको कंफ्यूजन हो सकती है ना, इन दोनों में तो हो नहीं सकती। मनोहर इज गुड इन क्रिकेट है, मनोहर इज गुड एट क्रिकेट। देखो जब भी कभी स्किल की बात हो ना, किसी स्किल, किसी स्पोर्ट्स में स्किल या किसी भी चीज में स्किल्स की बात हो, वहां पर हमेशा एट यूज करना है आपने। मनोहर इज गुड एट क्रिकेट, ठीक है। जैसे ही इज नॉट गुड एट डांसिंग, ही इज बैड एट डांसिंग, तो आप यूज कर सकते हो एट डांसिंग। ठीक है, क्योंकि एक स्किल है वहां पर, एक आर्ट की बात हो रही है, आर्ट और स्किल की बात जहां पर हो, वहां पर आपने एट यूज करना है। बाकी मैंने आपको एट इन ऑलरेडी बताया हुआ प्रिपोजिशन में कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे मैंने आपको डेज वाले केस में बताया था, ठीक है, जैसे एट यूज होता है ऑर्स के लिए, एट 6 o'clock, ये याद कर लें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद मंथ ईयर के लिए यूज होता है इन जनवरी, ऐसे करके, ठीक है। और डेज के लिए ऑन यूज होता है ऑन वेडनेसडे, तो इस तरह से आप इनको भी याद रखोगे। तो प्रपोजिशन के थोड़े रूल्स याद कर लें, क्योंकि आप देखो ना, ये तो सेंस के साथ बनते हैं, प्लस आपको ये फिक्स भी पता होना चाहिए। एट और के लिए यूज होता है, इन मंथ वगैरह के लिए, ईयर के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास जो है ऑन जो है वो डे डेट के लिए यूज होता है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लव। तो भाई ये तो बड़ा सिंपल पूछ लिया, लव का एंटोनिम हमें बताना, अफेक्शन, केयर, लाइक। देखो ये तीनों सेम है ना, अगर आपको नहीं भी आता है ना, देखना एग्जाम में अगर आपको किसी का एंटोनियम पूछा है तो बाकी उसके साइनोनियम होंगे, तीनों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो लव का अफेक्शन साइनोनियम है, केयर भी साइनोनियम है, लव में केयर भी होता है फैक्टर, और लाइक भी एक साइनोनियम है। बट हेट जो है इसका अपोजिट है। भाई तुम किससे प्यार करते हो, तुम उससे नफरत कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर वो टिपिकल लाइनें नहीं ले आना। तो लव का बेसिकली एंटोनियम जो होता है वो हेट होता है। अब आप बोलोगे कि सर उसने मुझे छोड़ दिया, उसके बाद मैं उससे नफरत करने लगा। भाई अगर आप उसके बाद उससे नफरत करने लगे तो वो पहले उसके साथ प्यार था ही नहीं, वो जस्ट आपका ऑब्सेशन था, इनफैचुएशन था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस। इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमें बतानी है, मतलब इनमें से करेक्ट सेंटेंस क्या है, सॉरी सेंटेंस कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीबडी लव्स हिम, ठीक है, ही जो सच बोलता है हर कोई उसे प्यार करता है। एवरीबडी लव्स हिम हु स्पीक्स द ट्रूथ, एवरीबडी हु लव्स हिम स्पीक्स द ट्रूथ, एवरीबडी होम्स ही लव्स स्पीक्स द ट्रूथ। भाई एक तो आप भी असाइनमेंट करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन में आपने खुद मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। थोड़ा दिमाग यूज करो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सभी सेंटेंसेस पढ़ के देखो किसी में क्या प्रॉब्लम है। बाकी तीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट एक में प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द सर्जेंट आस्क्ड हिम टू कम टू द पुलिस स्टेशन, विच वन इज द करेक्ट आंसर। सर्जेंट कौन सा होता है, पुलिस में जो लोअर रैंक के ऑफिसर होते हैं, जैसे कांस्टेबल वगैरह हो गया, उसने उसको बोला कि पुलिस स्टेशन में आओ, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बिटवीन 4 to 5 PM, बिटवीन 4 and 5 PM, बिटवीन 4 PM और 5 PM, बिटवीन 4 PM till 5 PM, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी। देखो बोथ हो गया, ये कुछ कंजंक्शंस होते हैं, बोथ हो गया वो हमेशा अपने साथ एंड लेता है, ठीक है। बिटवीन हो गया वो एंड लेता है, ठीक है। यहाँ पर बिटवीन था तो एंड आया, इसलिए आया, यहाँ पर बिटवीन था तो एंड आया। जैसे आप इधर के साथ और आता है,
ईदर के साथ और आता है, आपको पता होगा, नीदर के साथ नॉर आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, कुछ कंजंक्शंस होते हैं किसके साथ क्या लेता है, अगर आपके सिलेबस में है एग्जाम में तो कंजंक्शन जो है एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट आर यू डैश इन द किचन कपबोर्ड, आप किचन के कपबोर्ड में क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है। लुकिंग इन, लुकिंग फॉर, लुकिंग टू, लुकिंग ऑन, भाई यार ये तो सबको पता है क्योंकि हम बहुत बार इसका यूज करते हो कि आप क्या ढूंढ रहे हो, लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या चीज ढूंढ रहे हो बेसिकली इन द किचन कपबोर्ड, तो लुकिंग फॉर यहां पर आएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, चूज, चूज, वाज चूजन, चूजिंग, देखो शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द बास्केट, तो बास्केट से उसने बेस्ट एप्पल चूज करे होंगे, मतलब ये बात इंसिडेंट हो चुका है ना, चूज हो चुके हैं, ठीक है। चूज यही बोल रहे हैं ना, शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, उसने बास्केट में से बेस्ट एप्पल जो है वो चूज कर लिए हैं, तो ये बेसिकली पास्ट का इवेंट है। तो देखो यहाँ पर जो है चूज, ये फर्स्ट है, देखो ये फर्स्ट फॉर्म है बेसिकली, तो चूज जो नहीं आएगा क्योंकि ये इंसिडेंट हो चुका है। शी वाज चूजन, नहीं ये तो नहीं होगा, वाज चूजन ये कोई पैसिव में थोड़ी है, ये तो एक्टिव वाइज है, मतलब सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं आएगा। चूजिंग तो डायरेक्टली आ ही नहीं सकता। शी चूज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, उसने बास्केट में से बेस्ट एप्पल्स को चूज करा, मतलब वो कर चुका है इसलिए चूज आया, चूज की सेकंड फॉर्म जो है चूज यूज हुआ। अगर वो प्रेजेंट में बात होती है तो चूज आ जाता है, वाज चूजन तब आता है जब पैसिव वाइज में बात होती है, ये तो एक्टिव का सेंटेंस है, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है, तो यहां पर क्या आएगा बेसिकली, शी चोज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। देखो अभी तक मैंने कोई इतना रूल्स नहीं लगाए हैं आपके सामने, मैं सिर्फ आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप मोस्ट अप्रोप्रिएट तक पहुंच सकते हो। वी डैश एट द पार्टी, enjoyed ourselves, enjoyed ourselves, played with, enjoyed, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने पता, जैसे आई के साथ माई सेल्फ आता है, ही के साथ हिमसेल्फ आता है, शी के साथ हर सेल्फ आता है, ठीक है, यू के साथ योर सेल्फ आता है, वी के साथ और सेल्फ आता है, और सेल्फ नहीं आता, तो यहाँ पे वी है तो और सेल्फ आना चाहिए था, तो इन दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट ये था, वी इंजॉयड और सेल्फ एट द पार्टी, ये याद रखना। देम के साथ देम सेल्फ नहीं आता, देम सेल्फ आता है, देम के साथ देम सेल्फ आता है, नॉन लिविंग के साथ इट सेल्फ आता है, ये चीज याद रखना। एक वन सेल्फ भी होता है, वन सेल्फ किसके लिए यूज होता है, वन सेल्फ यूज होता है जब आप कोई एक्शन कर रहे हो और उस एक्शन के साथ आप खुद भी इफेक्ट हो रहे हो, वहां पर आप वन सेल्फ यूज करते हैं। जैसे उसने खुद को, मतलब कोई एक्शन करा, उसमें उसकी खुद की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, उस खुद भी नुकसान हो गया, तो वहां पर भी हम वन सेल्फ यूज करते हैं। यहाँ पर क्या था, वी के साथ और सेल्फ आता है, और सेल्फ नहीं कर देना इसलिए ये गलत हो जाएगा, वी एंजॉयड और सेल्फ एट द पार्टी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पार्ट है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैनेजर सेट टारगेट, मैनेजर जो है उसने टारगेट सेट करे, टारगेट सेट करता है एंड डिसाइड डैश द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव दैट, मैनेजर टारगेट सेट करता है और डिसाइड करता होगा कैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अचीव करेगी, ठीक है। तो वट, देखो भाई टारगेट सेट हो गए तो यहाँ पर वट है, ठीक है, कि टारगेट क्या है, यहाँ पर तो कोई ऐसे वट वाली बात ही नहीं है। हाउ, विच, बिकॉज, देखो यहाँ पर हाउ ही आएगा यार, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है। मैनेजर्स जो सेट करता है टारगेट वही डिसाइड करेगा कि उन जो टारगेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन उन टारगेट्स को कैसे अचीव करेगी, तो हाउ यहाँ पर देखो, पहले इस सेंटेंस को हिंदी में पढ़ लो, सिंपल वे हिंदी में पढ़ लो, जो सेंस बना रहे हैं उसके अप्रोप्रिएट यहाँ से उठा के डालना था, इसमें कुछ मुश्किल तो था नहीं। तो मैनेजर्स सेट टारगेट्स एंड डिसाइड हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव दैट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेलिंग उठाना है। कॉन्टिन्यूम, कॉन्टिन्यूम, कॉन्टिन्यूम या कॉन्टिन्यूम, देखो ये सारे होमोफोन्स हैं बेसिकली, तो इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम क्या होता है, कॉन्टिन्यूम होता है जो एक कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ होती ले, ठीक है, चेंज कॉन्टिन्यूसली होता रहे, बट वो स्लोली ओवर टाइम के, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूम, ठीक है। जैसे सीक्वेंस में चलता रहे कोई चीज़, जैसे कॉन्वॉय चलती है तो कॉन्टिन्यूम एक तरह का होता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूम क्या होता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ का होना बट स्लोली चेंजिंग चीज़ ओवर टाइम, दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 पे मूव करते हैं, पिक द करेक्ट होमोफोन, यहाँ पर भी होमोफोन उठाना है। होमोफोन होता है जिनकी सेम आवाज पढ़ सकते हैं। रमन वाज डैश बाय द इंग्लिश किंग, रमन को क्या किया गया इंग्लिश किंग द्वारा, देखो इसको ऑनर किया गया होगा, ऑब्वियस है। नाइटेड, तो आपने अप्रोप्रिएट बताना, नाइट तो नाइटेड होता है बेसिकली, नाइटेड होता है ऑनर करना, ठीक है, किसी को ऑनर करना, अवार्ड देना, डेट इज नोन नाइटेड, तो रमन को नाइटेड दिया गया बाय द इंग्लिश किंग, ऑनर किया गया बाय इंग्लिश किंग। यहाँ पर भी आपने एंटोनियम बताना है, वेहमेंट का आपने एंटोनियम बताना है, ठीक है। वेहमेंट बेसिकली होता क्या है, वेहमेंट होता है जब आपकी कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग हो, कोई पैशनेट फीलिंग हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग के लिए वेहमेंट होना, पैशनेट फीलिंग है मेरी टुवर्ड्स टीचिंग, तो बेसिकली ये आता है वेहमेंट।
अब इसका आपने एंटोनियम बताना है, एनिमेटेड, एपैथेटिक, फर्वेंट या विगरस। देखो इसका जो एंटोनियम है, ये ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, इसका एंटोनियम जो था बेसिकली वो है क्या, एपैथेटिक। एपैथेटिक या एपैथेटिक बोलते हैं किसको, इसका मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट, मतलब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो दूसरी तरफ वेहमेंट क्या था, वेहमेंट का मतलब था जब आप पैशनेट हो, किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इंटरेस्ट है किसी चीज़ में। तो एपैथेटिक का मतलब होता है जब आपका इंटरेस्ट नहीं हो किसी चीज़ में, आप लैक कर रहे हो किसी चीज़ में इंटरेस्ट, तो वहाँ पर आप एपैथेटिक जो है वो यूज़ करोगे, एपैथेटिक वहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, यूज द करेक्ट मॉडल्स। तो यहाँ पर हमें करेक्ट मॉडल्स यूज करने। वी डैश बी ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, इफ वी वर्क हार्ड वी डैश पास। हमें ऑनेस्ट होना चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। देखो वी डैश बी ऑनेस्ट, एक एडवाइस है, सजेशन है कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस में। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, वी शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, वी शुड बी ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, इफ वी वर्क हार्ड वी वुड पास। अगर हम वर्क हार्ड करेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए ही था, बाकी भी आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए ही था। वी शुड बी ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, इफ वी वर्क हार्ड वी वुड पास। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द करेक्ट साइनोनियम फॉर द वर्ड रेवरबरेट। रेवरबरेट के लिए आपने करेक्ट साइनोनियम ढूंढना है। रेवरबरेट आपने फिजिक्स में सुना होगा ना, या इको, गूंजने वाली आवाज को बोलते हैं, रेवरबरेशन एक प्रोसेस भी सुना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ना वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। तो इसका आपने साइनोनियम ही बताना है, रिफ्लेक्ट, एक्सेलरेट, रिवेटलाइज या गिब्रिश। तो इसका मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम है रिफ्लेक्ट। तो रेवरबरेट का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, इको वगैरह के लिए यहाँ पर यूज होता है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। द हाउस हैज ऑक्शन्ड बिफोर वी रीच देयर। जब तक हम वहां पर पहुंचते उससे पहले ही जो हाउस है वो ऑक्शन हो चुका था। ठीक है, आप वहां पहुंचे उससे पहले ही ऑक्शन हो चुका था, इसका मतलब आपके पहुंचने से पहले एक इंसिडेंट हो चुका है। तो पहली बात, आप जब पहुंचे दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, आप उससे पहले पहुंचे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस में चल जाएगा। ठीक है, हैड ऑक्शन्ड, हैड बीन ऑक्शन्ड, वाज ऑक्शन्ड, हैज बीन ऑक्शन्ड। देखो इसमें भी एक डाउट है, ये आप मुझे क्लियर करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑल्दो मैं आपको आंसर दे देता बट थोड़ी बहुत सर्च आप भी करोगे। देखो वो वहां पर पहुंचा, दैट इज नोन है पास्ट इंडेफिनिट। जब वो वहां पर पहुंचा उससे पहले ही ऑक्शन हो चुका था। ठीक है, पहले ही ऑक्शन हो चुका था। तो आना पास्ट परफेक्ट चाहिए या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए, आपने मुझे बताना कि इन दोनों में से क्या आएगा। ये दो तो नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई आएगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, थोड़ी होम असाइनमेंट करो, अभी आपका टाइम 1-2 दिनों में यही चीजें नोट करने का, कहां पर आप मिस्टेक करते हो। तो दो हाउस जो है वो ऑक्शन हो चुका था जब आप वहां पर पहुंचे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, ही हैज डैश एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस। अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए उसके पास बहुत से एविडेंस हैं। मैनी एविडेंस, ऑल एविडेंस, ईदर एविडेंस या इनफ। देखो यार, अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए किसी के पास इनफ एविडेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर इनफ है। ही हैज इनफ एविडेंस, उसके पास काफी एविडेंस हैं जो प्रूव कर सकते हैं उसकी इनोसेंस को। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, करेक्ट द स्पेल। तो हमें यहाँ पे स्पेल, करेक्ट स्पेल ढूंढना है एसिडस का, एसिडस, एसिडियोस, एसिडोस। ठीक है, तो एसिडस का क्या करेक्ट स्पेलिंग है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एसिडस होता है वो पर्सन जो हार्ड वर्क करो, मेहनती हो, उसके लिए एसिडस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो वी हैव डन विद 26 क्वेश्चन, इनके आंसर यहाँ पर डाल दिए, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आपने स्कोर बताना है आपने 26 में से कितना, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होम असाइनमेंट दिए ना उन पर सर्च करना और उनका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ नोटिस हुई होगी कि इंग्लिश ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, जहाँ पे रूल्स की रेलिवेंसी है, तो आप रूल्स देखना, ईडियम फ्रेजेस कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाए हुए वो देख लेना। उसके बाद बाकी जो है वहाँ पर एक समझ के साथ एग्जाम में खुले माइंड खोल के ना इनको सेंटेंसेस को पढ़ना और हिंदी में इनका मीनिंग सोचना कि आपने अप्रोप्रिएटली इसको कैसे डिकोड करा है, तो वैसे ही मार्क करना, आपका आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बाकी इसके साथ कंप्यूटर का मैराथन सेशन भी लाया जाएगा और जम्मू कश्मीर का भी सोचूंगा, उसके साथ हम कंप्लीट करेंगे। ऑल्दो हमने 2 जनरल साइंस जीके का और जम्मू कश्मीर का एक पहले भी सेशन लाया हुआ, उसको भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, एमसीक्यूज का हम रिवीजन सेशन पढ़े हुए हैं, अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।